कार्तिक महत्म चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महत्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबा, आटा, मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों से नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक ब्राह्मण के घर वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, धर्मशाला पर घी का हो अथवा तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निहोष्टक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की प्राप्ति होती है तथा बैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म में पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने अति उत्तम होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों का मनुष्य पहचान सकता है। यह सब दान, तपस्या, कृच वर्त्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छाति वर्तादि कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय भोजन करने से पादकृच, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अधिकृच तथा सायंकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच होता है। सायंकाल में 1 ग्राम और प्रातःकाल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छात व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीकर रहे, यह छाती कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ भी ना खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक द्वादश कृच कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच संतपन कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, 3 दिन तक घी खाएं, यह सतपन कहलाता है, जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। इस प्रकार गुलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच व्रत हो जाता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच व्रत हो जाता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक दिन प्रतिदिन पिए और 1 दिन तक उपवास करें तो इसे तृप्त कृच कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा हुआ 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तृप्त कृच हो जाता है। इस प्रकार पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जलकृत व्रत कहलाता है, जिसके करने से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कृच व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक केवल दूध पिए, नवमी से 3 दिन तक उपवास करें। यह महेंद्र कृच व्रत करने से दुर्लभ बैकुंठ की प्राप्ति होती है। 3 दिन तक अन्न खाएं, 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पंचक व्रत कहलाता है तथा इसके वैष्णव कृच व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यासक कृच व्रत कहलाता है। इससे श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष आदि को और 14 को पंचम ग्रास भोजन करके किसी पक्ष एक भी पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करके रहता है, सोमपान नामक व्रत कहलाता है, जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, घी, दूध और पंचगव्य सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सप्ताशक कृच व्रत हो जाता है।
इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल पलाश गुलर का काढ़ा गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठवासी हो जाता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी को जल कमल को खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और साय काल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा कुच व्रत और गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गोमूत्र गोबर गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलकर पंचगव्य तथा ब्रह्मा कुच होता है। लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह से भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर पय, पृथ्वी पढ़कर दूध दही, क्रावणों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, देवस्त्य मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों से रखकर विधिवत हवन करना और वेद में इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इंद्र विष्णु वीर चक्र में शर्वती मनस्तुका शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी की पलाश के स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में ही पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि में उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार करछादी व्रत करने से भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं और हम परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।